नमस्कार, अशोका न्यूज 24 यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अशोक कुमार मौर्य के द्वारा आज की फटाफट खबरें दिखाते हैं। जनपद भदोही से बड़ी खबर। दुर्गागंज इंस्पेक्टर को मिली बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान 2 शातिर चैन छिनैती अभियुक्त चढ़े पुलिस के हत्थे। थाना दुर्गागंज व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम को मिली बड़ी कामयाबी। राहगीरों से चैन आभूषण लूट करने वाले गिरोह के 2 शातिर लुटेरे चढ़े पुलिस के हत्थे। कब्जे से लूट की 2 अदद पीली धात चैन, लूटे हुए जेवरात बिक्री के लिए 8,000 रुपए नगद सहित कुल बरामदगी कीमत लगभग 80,000 रुपए व 2 अवैध तमंचामय जिंदा खोखा कारतूस व लूट की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया। थाना चौरी गोपीगंज व ऊंच क्षेत्र थाना अंतर्गत चैन लूट की 3 अलग अलग घटनाओं का सफल अनावरण। बरामद चैन को बेचने के फिराक में थे शातिर लुटेरे। आर्थिक लाभ के उद्देश्य से महिलाओं को निशाना बनाकर चैन लूट की घटनाओं को देते थे अंजाम। बरामद अवैध तमंचे का राहगीरों को धमकाने के लिए करते थे प्रयोग। गिरफ्तार शुदा लुटेरों के विरुद्ध लूट, छिनैती व चोरी की धाराओं के आधा दर्जन से अधिक अभियोग हैं पंजीकृत। अन्य जनपदों से भी की जा रही अभियुक्तों की आपराधिक घटना में संलिप्तता की जानकारी। गिरफ्तार शुदा लुटेरों की सतत निगरानी हेतु आवंटित किए गए आरक्षियों के कर्तव्य में शिथिलता पर पुलिस अधीक्षक भदोही हुए सख्त। निगरानी हेतु आवंटित किए जाने के बावजूद लुटेरों की अपराध में संलिप्तता पर 2 आरक्षियों को किया गया निलंबित। डॉक्टर अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा पंजीकृत अभियोग के अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देश के क्रम में दिनांक 7/8/11/2022 की रात्रि में प्रभारी निरीक्षक दुर्गागंज के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना के आधार पर राहगीरों से चैन लूटने वाले गिरोह के 2 शातिर लुटेरों किशन पांडे पुत्र नंदलाल पांडे निवासी याकूबपुर थाना व जनपद भदोही उम्र करीब 21 वर्ष, नीरज तिवारी पुत्र श्री दत्त तिवारी उर्फ महाजन निवासी भानापुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही उम्र करीब 23 वर्ष को दुर्गागंज सूर्यावा मार्ग पर ग्राम टेमा ब्रेकर के पास से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में पुण्य की डुबकी। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रामपुर घाट सहित अन्य घाटों पर कई वर्षों के बाद इस बार बन रहे विशेष संयोग में महाकार्तिक के रूप में स्नान व पूजा पाठ अत्यधिक फलदायी होने के चलते गंगा में डुबकी लगाने के लिए आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। मंगलवार को गंगा की ओर जाने वाले हर मार्ग पर नर नारियों का समूह दिखाई पड़ा। घाट पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पीएसी जल पुलिस के साथ मौजूद अधिकारी सतर्कता पूर्वक निगरानी में लगे रहे। कार्तिक में पूरे माह तक चल रहे स्नान दान के साथ जनपद के सबसे बड़े स्नान पर्व कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए वैसे तो सोमवार को शाम से ही दूर दराज के लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। भोर से ही पुण्य की डुबकी लगाने के लिए निकली आस्थावानों की भीड़ बढ़ती ही गई। समय की गति के साथ बढ़ी भीड़ से गंगा घाट की ओर जाने वाला हर मार्ग भर गया। शाम तक चले स्नान दान में लाखों की संख्या में लोगों ने डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया। स्नान पर्व के अवसर पर गोपीगंज नगर से लेकर रामपुर घाट तक सड़क के दोनों तरफ दौड़ी, सूप, चलनी, मूसल, कढ़ाई आदि के साथ मिठाई, फल, खिलौने व खान पान की दुकानों पर स्नान कर लौट रही महिलाओं ने घरेलू सामानों की जमकर खरीदारी की। घाट पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए नाव पर जहां जल पुलिस की व्यवस्था की गई थी, वहीं अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, ज्ञानपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी भुवनेश्वर पांडे, ज्ञानपुर उप जिलाधिकारी अश्वनी पांडे सहित प्रभारी निरीक्षक सदानंद सिंह मय फोर्स पुलिस व पीएसी के साथ निगरानी में लगे रहे। इसी प्रकार अन्य घाटों गुलौरी घाट, चतुर्मुखी, जंगीराबाद, डेरवा, भवानीपुर, बैराजपुर, बिरोजपुर आदि घाटों पर भी हजारों
की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। इस वर्ष भोगांव गंगा घाट पर महिला श्रद्धालुओं के स्नान के बाद वस्त्र बदलने के लिए समाज सेवियों द्वारा विशेष कैंप की व्यवस्था की गई थी। घाटों पर मौजूद मंदिरों में भी पूजा पाठ का आयोजन दिन भर चलता रहा। मड़ियाहू रेलवे स्टेशन मास्टर को जज सिंह अन्ना के साथ सैकड़ों रेल आंदोलनकारियों ने सुहेलदेव एक्सप्रेस के ठहराव व जौनपुर प्रयागराज पैसेंजर को पुराने समय पर चलाए जाने की मांग के साथ ज्ञापन सौंपा। मड़ियाहू आज समाजसेवी जज सिंह अन्ना के साथ सैकड़ों रेल आंदोलनकारियों ने मड़ियाहू रेलवे स्टेशन मास्टर को सुहेलदेव एक्सप्रेस 2243 2243 के ठहराव का ज्ञापन सौंपा और जौनपुर से प्रयागराज संगम जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को जो कोरोना संकट काल के बाद 7 बजे जौनपुर से चलाई गई है उसको जौनपुर से पूर्ववर्ती समय 5:20 पर चलाए जाने की मांग का ज्ञापन सौंपा और प्रयागराज संगम से शाम को 5:40 पर प्रयागराज संगम जौनपुर पैसेंजर पूर्ववर्ती समय से चलाए जाने की ज्ञापन सौंपा। अभी तक सुहेलदेव एक्सप्रेस का ठहराव मड़ियाहू में नहीं हुआ, जिसके लिए हम रेल यात्रियों बहुत परेशानी झेलते हैं। जज सिंह अन्ना के साथ सभी रेल आंदोलनकारियों ने कहा कि 15 नवंबर के पहले हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम 15 नवंबर को सुबह 6 बजे शाम तक जफराबाद जंक्शन से जंघई जंक्शन के बीच की सभी स्टेशनों पर रेल रोको आंदोलन करेंगे, जिसमें मुख्य स्थान मड़ियाहू रेलवे स्टेशन होगा। आंदोलनकारियों ने अपनी मांग को जायज ठहराया और अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो यह आंदोलन वर्ष निरंतर चलता रहेगा। 1 महीने से रेल आंदोलनकारियों के साथ स्टेशन विकास, दोहरीकरण, ओवरब्रिज, एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव, प्लेटफार्म ऊंचा करना आदि समस्याओं को लेकर चिल्ला रहे जज सिंह अन्ना की आवाज रेल मंत्री और चेयरमैन सुनकर के घबरा गए हैं और 9, 10, 11 नवंबर को चेयरमैन भारतीय रेलवे जौनपुर जिले के सभी रेल खंडों पर सभी स्टेशनों का, सभी रेलवे लाइनों का दौरा कर चेकिंग करेंगे। जनपद प्रयागराज से बड़ी खबर। अंतर जनपदीय ट्रक लूट गिरोह के 5 शातिर लुटेरों की गिरफ्तारी करते हुए लूट के एक ट्रक व घटना में प्रयुक्त वाहन, अवैध शस्त्र आज की बरामदगी। जनपद प्रयागराज से बड़ी खबर, जिसका अनावरण करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज शैलेश पांडे IPS द्वारा दिया गया बयान। वो अगर अंजाम नहीं दे पाते तो इसमें हॉट चेस करके ट्रक के द्वारा जो है घेर के उसको ओवरपावर करके लूट की घटना को ये अंजाम देते थे। तो इस तरह से 5 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से लूटी हुई ट्रक, घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी और 2 अन्य ट्रक भी इनसे बरामद किए गए। उसके अलावा असलहे, रॉड इत्यादि जो है अन्य बरामदगियाँ भी इनसे हुई हैं। शेष अभियुक्तों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इनके द्वारा कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है विभिन्न जनपदों में, जिसमें हमारे जनपद प्रयागराज की भी 3 घटनाओं का अनावरण हुआ। इसमें जो थाना मऊआइमा, सुराव में भी पंजीकृत थी और जल्द ही अन्य सदस्यों के, इस गैंग के अन्य सदस्यों की भी हम लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। एक बड़े गैंग का इसमें संलिप्तता प्रकाश में आई है। इसके मुलजिमों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, अभियोग पंजीकृत किया, साथ ही साथ अपराध से अर्जित इनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। जनपद प्रयागराज से एक सनसनीखेज खबर। प्रयागराज कीटगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत वहराना निवासी युवक रितेश साहू के हत्यारों को गिरफ्तारी करने को लेकर लोगों ने लगाया चक्का जाम। रहा गहमा गहमी, मौके पर पुलिस बल तैनात। पुलिस अधिकारी जनता को समझाते हुए
जनपद प्रयागराज थाना क्षेत्र करछना 17 अगस्त 2022 को हुई युवक की निर्मम हत्या का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक यमुना पार द्वारा दिया गया बयान। बीती रात जो मुठभेड़ हुई है उसमें एक शातिर अपराधी जिसका नाम फिरोज़ है, जिसके ऊपर कुल 26 मुकदमे हैं और एक हत्या के अभियोग में वांछित चल रहा था। उसकी मुठभेड़ में कल वो घायल हुआ और उसको इलाज के उपरांत उसका रिमांड बना के जेल भेजा गया है। उसने 17 अक्टूबर को एक नृशंस हत्या को अंजाम दिया था, जिसमें बिहार के बक्सर जनपद के निवासी सूरज गुप्ता की हत्या हुई थी। इस हत्या का जो मोटिव पता चला था उसमें ये बात सामने आई कि फिरोज़ ने सूरज गुप्ता को मारकर उसकी पहचान को छुपाने के लिए उसकी बॉडी को जलाया भी था, गर्दन काट के अलग किया था, प्राइवेट पार्ट्स काटे गए थे और उद्देश्य ये था कि वो जो डेड बॉडी थी वो फिरोज़ की ही बॉडी मानी जाए, जिससे कि फिरोज़ वहाँ से लापता हो जाए अपने परिवार के साथ और अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर वो दूसरे जगह फ्रेश आइडेंटिटी साथ रहे, क्योंकि उसका व्यापक आपराधिक इतिहास था। उसके विरुद्ध कई अभियोग चल रहे थे और कर्ज भी काफ़ी ले चुका था और टीवी शोज़, जो क्राइम रिलेटेड टीवी शोज़ में इस तरह की उसने घटना देखी थी, जिससे वो इंस्पायर होकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया। ऐसे ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले समाचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।